इतनी भीड़ का जमावड़ा, पूरे विश्व का सैलाब यहाँ पर होना, ये केवल और केवल भारत में ही हो सकता है। और भारत के प्रति जो आकर्षण है अन्य देशों का, वह ही यहाँ पर उपस्थित उनको ला सकता है। तो यहाँ जैसा कि कुंभ है, कुंभ में एक चर्चा होती है कि कुंभ स्नान क्या है। तो पहले आप ये चीज समझिए कि खगोलीय घटनाएं होती हैं ऊपर, और आकाश में जब खगोलीय घटनाएं होती हैं, ग्रह नक्षत्र आपस में जब मिलते हैं, तो उन ग्रह नक्षत्रों के मिलन से जो एक ऊर्जा उत्पन्न होती है, वह ऊर्जा का प्रभाव हमको यहाँ पर प्राप्त होता है इस पृथ्वी पर। अच्छा, पृथ्वी पर हमको कैसे प्राप्त होता है, विषय अब ये है। तो पृथ्वी पर चूंकि हमारा पृथ्वी जल माध्यम है, अर्थात हमारे यहाँ पर जल की अधिकता है, तो जल के माध्यम से। लेकिन वह जल के माध्यम से कैसे प्राप्त होता है? पुनः हमारे यहाँ वेद कहता है सूर्य आत्मा जगतस्तस्तु खश्च, कि सूर्य ही इस समूचे ब्रह्मांड का आत्म तत्व है। तो सूर्य की जो किरणें हैं, वह किरणें खगोलीय घटनाओं को वहां से ले करके और वहां का जो अमृत तत्व है उसको अपनी किरणों के माध्यम से पृथ्वी पर समाविष्ट करती है और वह जल में मिलती है। अच्छा, जल के स्नान से क्या होगा? विशेष बात यह आती है कि जल के स्नान करने से होगा क्या? क्या जल में नहाने से हो जाएगा? बोले हाँ होगा। क्यों होगा? क्योंकि जल के अंदर इलेक्ट्रिक जो है, हमारे यहाँ विद्युती है, अर्थात बिजली बनती है जल से। और जब जल से बिजली बनती है तो जल के आप प्रभाव को समझ सकते हैं कि जल में स्नान करने से क्या होगा। तो बोले क्या केवल जल में चूंकि बिजली बनती है और इसी भाव से हम लोग मान लें कि नहीं भाई उससे जो है ये प्रभाव हो जाएगा? बोले नहीं। सबसे प्रमुख बात है उसमें भी एक और कदम आगे बढ़ते हुए हमारे सनातन धर्म के जो साधु संत जगत है, वह संपूर्ण साधु जगत, संत जगत, महान महात्मा जगत, वह हमारे आचार्य मंडलेश्वर शंकराचार्य जगत, वह सब लोग अपनी साधनाओं के साथ में, जिन्होंने अपनी अपनी साधनाएं की हैं, वह साधनाओं के साथ में उन विशेष नक्षत्रों की अवधि में, विशेष नक्षत्रों की तिथि में, विशेष नक्षत्रों की व्यवस्था के अंतर्गत में वह वहां जाते हैं, जल में स्नान करते हैं और उनके जल के स्नान करने के कारण से जल के अंदर एक अद्भुत ऊर्जा बन जाती है। और उस अद्भुत ऊर्जा को ये सामान्य जन लोग जो वहां पर उनका केवल दर्शन कर रहे हैं, जब बाद में उसमें स्नान करते हैं तो जल की ऊर्जा उनमें समाहित हो जाती है। लेकिन विडंबना यह है कि आज का वर्तमान समय का कुंभ, इस कुंभ में उपस्थित जो जन समूह है वो भौतिकवादी तत्व में इतना ज्यादा लीन हो गया है कि वह इसके आध्यात्मिक जगत को छोड़ दिया है। आध्यात्मिक ऊर्जा ग्रहण कैसे होगी? मैंने आज प्रश्न किया कई लोगों से अपने सत्संग चर्चा में कि आध्यात्मिक ऊर्जा आप कैसे ग्रहण कर? आपने कुंभ आए, कुंभ नहाया, कुंभ नहाने के बाद में आप लोगों को जाकर के कैसे बताएंगे कि आपने कुंभ कैसे नहाया, उसका परिणाम आपके स्वरूप पे क्या घटित हुआ? तो लोगों के पास में जवाब नहीं था। मैं छोटे से एक वाक्य में मैं उसको कह देता हूं कि जब आप कुंभ से नहा करके जाएं, तो कुंभ से नहा करके जाने के पश्चात आपके जीवन में बदलाव होना चाहिए, और वह बदलाव धर्म का होना चाहिए, वह बदलाव आपके धीरज में होना चाहिए, वह बदलाव आपके क्षमा में होना चाहिए, वह बदलाव यह होना चाहिए कि आप अपने माता पिता का मान सम्मान करें, वह बदलाव यह होना चाहिए कि आप अपने गुरुजनों का सम्मान करें, वह बदलाव यह होना चाहिए कि हम अपने धर्म के प्रति निष्ठा को जागृत करें, हम अपने धर्म के प्रति एकाग्र चित्त होकर के धर्म को आगे बढ़ाने का कार्य करें, चाहे उसमें मेरा कोई शो ऑफ हो या ना हो।